दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022। दोस्त इसके संदर्भ में आपके बहुत कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे थे, लगातार आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ रहे थे। हमने आपके सामने अपनी एक टेलीग्राम आईडी और इंस्टाग्राम आईडी दोनों दी हुई है। कल हमने इंस्टाग्राम आईडी पर कुछ बच्चों के कंफ्यूजन्स को दूर किया था, ठीक है। और अगर वो मुझे देख रहे होंगे तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाकर या मुझे जरूर बताइएगा कि हमारे द्वारा किया गया संशोधन आपको कैसा लगा था। हमने आपको 100% जो है अच्छी तरह से सब कुछ समझा पाया कि नहीं पाया, आपको जरूर बताइएगा। देखिए पहला चीज आप देख पा रहे हैं, टेलीग्राम आईडी हमने लिखा है आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के नाम से टेलीग्राम आईडी बनी हुई है। और इंस्टाग्राम आईडी आप देख पा रहे हैं आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। मींस चाहे आप टेलीग्राम आईडी आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद डालते हैं या आप आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद डालते हैं इंस्टाग्राम आईडी पर, तो दोनों आईडी एक ही नाम से बनी हुई है। आप किसी पर जाकर सर्च करके आप डायरेक्टली चैट के माध्यम से बात कर सकते हैं। आप कुछ नंबर के बारे में कह रहे थे, आप नंबर दे दीजिए। तो मेरे दोस्त नंबर देने में थोड़ा सा मैं असमर्थ हूं, क्योंकि आप सभी को पता है अगर आपको नंबर दे दिया जाएगा तो थोड़ा सा आप परेशान कुछ ज्यादा ही करेंगे। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप इन दोनों आईडी के माध्यम से अपने किसी भी चीज को हमसे पूछ सकते हैं। जहां तक मुझे जानकारी है मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर मुझे जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं होगी दोस्त, मैं सीधे तौर पर आपको मना कर दूंगा कि भैया हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है, प्लीज आप कहीं और पूछ लीजिए। देखिए इस चीज के अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इनको नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं यह देखिए एक शिक्षक होता है, अगर जिस चीज के बारे में उसे नहीं पता है तो वो कल की बात करता है, मैं कल आपको बताऊंगा। तो उसी तरह से अगर आप मानते हैं तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप खुद समझदार हैं। खैर वह बात की बात है, हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए आप पूछ रहे थे कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 6 जुलाई है। यह चीज मैंने पहले आपको बताया था। अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो क्या करें, क्या आपका वर्ष बर्बाद हो जाएगा? मींस इन दोनों लाइन का निचोड़ है। आप पूछ रहे थे कि सर हमारा रिजल्ट तो नहीं आया है तो क्या हमारा यह वर्ष जो 2022 का है यह बर्बाद हो जाएगा? तो देखिए हमने अगर हम पिछला रिकॉर्ड आपका देखें, जो 2021 वाला सत्र था, अगर उस सत्र की हम बात करें तो हमने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रिजल्ट के अभाव में आज डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। उनका भी रिजल्ट नहीं आया था, हमने अपने ही चैनल के माध्यम से ऑनलाइन करवाया था उनका, और कैसे वीडियो के माध्यम से हमने उन्हें सारे सॉल्यूशन को बताया था। और संभवतः आज यह मान के चलिएगा कि वो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में क्लास कर रहे हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो प्लीज आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर चलिए देखिए लिखा गया है, इस पर तो मैं बात करूंगा। नीचे आप पूछ रहे थे कि गेस करके मार्किंग करने से क्या सरकारी कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। हर किसी इंसान का सपना होता है कि हम सरकारी कॉलेज से बीएड करें या बीटीसी करें, ठीक है, सबकी ख्वाहिश होती है। तो इस पर मैं बेहतरीन तरीके से बात करूंगा। आगे आप देख पा रहे हैं सर्टिफिकेट की नंबर की जगह रोल नंबर पड़ गया है, तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा कि नहीं होगा, इस पर भी मैं बात करूंगा। और गेस करके मार्किंग करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है ताकि आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई लेकिन ना निकाल सके, इस पर मैं आपसे बात करूंगा। तो एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो आप इन दोनों आईडी पर किसी भी जगह पर कमेंट सेक्शन में या डायरेक्टली मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी, उनको मैंने 100% जो है एकदम संतुष्ट किया। खैर चलिए यहां लिखा गया है ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वह 6 जुलाई है। आप सभी को पता है ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वह 6 जुलाई है। तो सवाल एक चीज का आता है, 6 जुलाई तो है, क्या आवेदन की तिथि आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मेरे दोस्त मैं आपसे कहना चाहूंगा 100% आवेदन की तिथि आगे बढ़ेगी, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर पिछला रिकॉर्ड देखिए, कोई भी अगर चाहे शिक्षक हो चाहे यूट्यूबर हो, कोई भी होता है वह पिछला रिकॉर्ड ही देखकर आपसे बात करता है, उसके पास कहीं अलग से कोई नॉलेज नहीं होता। आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, हम एकदम डायरेक्टली बात करते हैं, ना इधर ना उधर, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, है ना। कोई अगर कुछ कहता है तो मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता हूं। लोग सिर्फ पिछले रिकॉर्ड, अभी किसी से कहा जाए आप पेपर को किसी भी पेपर को हल करिए तो वो क्या करेंगे, कोई एग्जाम आप
आपका होता है तो आप प्रीवियस ईयर एग्जाम को जो परीक्षा हुई रहती है उस पेपर को देखते उसके आधार पर आगे की तैयारी करते वही चीज यहाँ भी है। हम सिर्फ पिछला रिकॉर्ड देख के आपको बता सकते हैं कि जो आपकी आवेदन की तिथि है, अंतिम तिथि जो 6 जुलाई है, वह 100% बढ़ेगी। और नहीं अगर बढ़ती है ना तो ये जो डीएलएड है ना, ये जान लीजिए कि जो डीएलएड है इनके पास 20,000 कैंडिडेट नहीं आ पाएंगे। यह सत्य है एकदम, और यह कटु सत्य है, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि गेस मार्किंग करने से पहले आप लास्ट तिथि का इंतजार जरूर कीजिएगा। खैर चलिए, अभी इस चीज पर मैं बात करूंगा। रहा आपका जो आप कह रहे थे कि आपका वर्ष बर्बाद हो जाएगा, तो आप मेरे दोस्त इसके चक्कर में मत रहिएगा कि आपका वर्ष बर्बाद होगा। कदापि आप इस तरह की सोच अपने अंदर मत रखिएगा। मैं आपका वर्ष बर्बाद नहीं होने दूंगा, तरीका मैं आपको जरूर बताऊंगा, आप उस तरीके को फॉलो कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि 100% आपका एडमिशन होगा। चलिए, यहां लिखा गया है गेस करके मार्किंग करने से सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, गेस करके मार्किंग करने से सरकारी कॉलेज मिलने के सिर्फ 50% चांसेस होते हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि जब भी आप डायरेक्ट कॉलेज में जाते हैं एडमिशन करवाने के लिए, तो वहां पर जब आपकी काउंसलिंग के समय आपके मार्कशीट लिए जाते हैं तो उसमें सब कुछ बेहतरीन तरीके से मिलाया जाता है। आप प्राइवेट में भी जाएंगे तो थोड़ा सा प्राइवेट वाले लापरवाह होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, सबकी बात नहीं है, लेकिन जहां तक डाइट की बात है या गवर्नमेंट कॉलेज की बात है, डाइट गवर्नमेंट एक ही होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोई डाइट कहता है तो आप ऐसा मत समझिएगा कि डाइट अलग होता है, जो सरकारी अलग होता है। डाइट और सरकारी एक होते हैं। अगर आप डाइट कॉलेज में जाते हैं या सरकारी कॉलेज में जाते हैं तो वहां पर आपके सीरियल बाई नंबर मिलाया जाता है, सब कुछ वहां मिलाया जाता है। और जब नंबर नहीं मिलता है तो आपके एडमिशन प्रक्रिया में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। लेकिन आप अगर गेस करके मार्किंग किए हुए हैं तो आप यह मान के चलिएगा कि आपका वर्ष बर्बाद नहीं होगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, मैं इस चीज का दावा नहीं करता हूं कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा गेस करके मार्किंग करने से, लेकिन मैं 99% आपको यह दिलासा जरूर दिलाता हूं कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, इसलिए गेस करके मार्किंग अगर आप लास्ट तिथि का इंतजार कीजिएगा। वैसे मेरे दोस्त 5 तारीख तक आप प्लीज इंतजार जरूर कीजिएगा। 6 तारीख लास्ट डेट है, आप 5 तारीख तक इंतजार जरूर कीजिएगा। आप 5 तारीख से पहले जो है आप गेस करके मार्किंग मत कीजिएगा, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं 4 से 5 तारीख तक आपकी डेट बढ़ाई जाएगी, यह सत्य है। इसलिए 5 तारीख आप मध्य रात्रि तक इंतजार कीजिएगा। 6 तारीख पूरा दिन आपके सामने रहेगा। आप 6 तारीख की डेट में फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। आप 5 तारीख का इंतजार जरूर कीजिएगा, उससे पहले आप फॉर्म को मत भरिएगा, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमने आपसे बताया कि गेस करके मार्किंग करने से सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप इस चीज को जान गए। अच्छा, चलिए, यहां आपका कमेंट आ रहा था कि सर्टिफिकेट नंबर की जगह रोल नंबर पड़ गया है तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। सर्टिफिकेट की जगह आपका रोल नंबर अगर पड़ गया है तो वहां आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। चाहे सर्टिफिकेट की जगह रोल नंबर पड़ गया है या रोल नंबर की जगह सर्टिफिकेट पड़ गया है, तो आप इसके चक्कर में मत रहिएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई कहता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो आप इस चीज के बारे आप दोबारा फॉर्म को मत फिल करिएगा, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, एडमिशन आपका 100% होगा। क्योंकि पिछला रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो पिछले रिकॉर्ड में भी कई अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके फॉर्म में इस तरह की गड़बड़ियां हुई थी और आज की डेट में वो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम, सबसे मेन मुद्दा हमारा है कि गेस करके मार्किंग करने का सबसे बेस्ट तरीका। अच्छा, अगर देखा जाए तो हमने इस चीज को आप पहले ही बताया था कि गेस करके मार्किंग करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। बताया था कि नहीं बताया था, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा, एक वीडियो में और आपको दूंगा कि डायरेक्ट एडमिशन एक होता है, ठीक है। आप सोचेंगे कि डायरेक्ट एडमिशन क्या होता है, तो डायरेक्ट एडमिशन पर मैं एक पर्सनल वीडियो आपको दूंगा कि डायरेक्ट एडमिशन आप डीएलएड में किस प्रकार से ले सकते हैं और कौन से कैंडिडेट ले सकते हैं। इस चीज के बारे में आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपका सपना है भविष्य में शिक्षक बनना तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप प्लेलिस्ट में जाके उठा के देखिए, डीएलएड की संपूर्ण क्लासें मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है और बेहतरीन तरीके से आपने देखा, पढ़ा और आज आप सेकेंड सेमेस्टर में क्लास कर रहे हैं। हालांकि अभी मैं सेकेंड सेमेस्टर की क्लास आपके स्टार्ट नहीं किया हूं, आने वाले कुछ दिनों में सेकेंड सेमेस्टर की क्लासें अनवरत यहां से चलाई जाएंगी और जो बच्चे 2022 में डीएलएड में एडमिशन लेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, उनकी भी क्लासें इस चैनल के माध्यम से अनवरत रूप से चलाई जाएंगी।
चलिए हम बात करते हैं गेस करके मार्किंग करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है जो आपके लिए रामबाण का काम करेगा। आप गेस करके मार्किंग तभी कीजिएगा जब आप एकदम श्योर हो जाइएगा। 5 तारीख के बाद आप जान लीजिएगा कि आपका नंबर जो लास्ट तिथि है वह नहीं बढ़ेगी, तब जाके आप गेस करके मार्किंग कीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में आप गेस करके मार्किंग मत कीजिएगा। ठीक है, अच्छा गेस करके मार्किंग मैं मानता हूं कि आपका जो तीनों साल का ग्रेजुएशन तीनों साल का आपका पूर्णांक है वह 1800 है। ठीक है, 1800 आपका पूर्णांक है। इस चीज को थोड़ा सा मैं एरेज करूं, उसके बाद आपके सामने सब कुछ बताने का प्रयास करता हूं। चलिए देखिए, अच्छा हमने कहा आपसे कि अगर मैं मान लूं कि आपका जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का पूर्णांक होता है टोटल 1800 का है। अच्छा कुछ लोग कहेंगे कि सर हमारा 2400 का है, तो यह चीज आप हम सिर्फ एक मान को मान रहे हैं, आपको समझाने का तरीका खोज रहे हैं। ठीक है, अगर आपका 1800 का पूर्णांक है, ठीक है, आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कितना नंबर पाए या बात की बात है। अगर मैं मान लूं, ठीक है, अगर मैं मान लूं आपने फर्स्ट ईयर में पाया है, अगर 1800 का है तो 600 फर्स्ट ईयर में, 600 सेकेंड ईयर में, 600 थर्ड ईयर में बनेगा। ठीक है, मैं मान लूं कि आप फर्स्ट ईयर में जो है 600 में 300 नंबर पाए हैं और सेकेंड ईयर में 600 में 300 नंबर पाए हैं और अभी आपका थर्ड ईयर का रिजल्ट नहीं आया है और ये भी आपका 600 है। ठीक है, ये भी आपका 600 है। आप इन तीनों में 300 नंबर पाए हैं और थर्ड ईयर में आपका रिजल्ट नहीं आया है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। गेस करके मार्किंग करने का एक ही तरीका आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में 300 पाया, सेकेंड ईयर में 300 पाया, तो आप थर्ड ईयर में जाके 290 नंबर आप फिल कीजिएगा, या आप अगर जितना लिखे पढ़े हैं आप उसके अनुसार भी कर सकते हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि मैं जो सोल्यूशन आपको बता रहा हूं वही आप कीजिएगा। हम 290 नंबर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गेस करके मार्किंग अगर आपने कर दिया, ठीक है, अच्छा पहले तो इसे ध्यान दीजिएगा, 290 नंबर आप कीजिएगा। अब टोटल आप जोड़ लीजिएगा, 3 3 6 2 8, 890 नंबर आपका बना कि नहीं बना। ठीक है, 890 नंबर बना, इतना तो आपके लिए ठीक है। ठीक है, 890 नंबर बना, मैं मान लूं। अगर आपने गेस करके मार्किंग कर दिया है, पहले 900 नंबर आपने फॉर्म में भर दिया है, कितना 900 नंबर आपने फॉर्म में भर दिया है और आपका नंबर कितना आया, आपका नंबर कितना है 890 नंबर। ठीक है, जब रिजल्ट आपका आया तो 890 नंबर अगर आपका आया है तब तो आपका एडमिशन किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे और सरकारी में तो एकदम में नहीं होगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपका एडमिशन कदापि नहीं होगा अगर 900 में आपका जो 890 नंबर आ गया। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। मतलब आपको यही करना है, जितना नंबर आप फॉर्म में फिल करें, ठीक है, जितना नंबर आप फॉर्म में फिल करें अगर उतना आ जाता है तब तो आपके लिए गोल्डन चांस है। ठीक है, अगर 900 नंबर आपने फॉर्म में फिल किया है, 900 नंबर आ जाता है तब तो ठीक है। अगर 900 नंबर से कम आया तब तो आप किधरों के नहीं रहेंगे। कहने का मतलब आपका एडमिशन में नहीं होगा। ठीक है, चाहे आप गेस करके मार्किंग करें, कोई भी उपाय अपना लेंगे, आपका एडमिशन नहीं होगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। मार्कशीट आ जाए, सब कुछ आ जाए, आपने सब कुछ डॉक्यूमेंट तैयार कर रखा है, एडमिशन नहीं होगा, कभी नहीं होगा, यह ध्यान दीजिएगा। अगर आपने 900 नंबर डाला है, अगर 890 नंबर आ गया तो 100% आपका एडमिशन होगा। ठीक है, 100% आपका एडमिशन होगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। मीन्स सीधे सीधे आप समझिएगा, जितना नंबर आपने फॉर्म में फिल किया है, ठीक है, उससे कम नंबर आपको अपने उससे कम नंबर, जितना नंबर आपने फॉर्म में फिल किया है, ठीक है, या जितना नंबर आपने सोचा है कि हमारा टोटल इतना नंबर हो जाएगा, उससे कम नंबर आपका होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप गेस करके मार्किंग करने का सबसे अच्छा तरीका समझ गए होंगे। इसी तरह से आप गेस करके मार्किंग कीजिएगा। मैं एक आपसे और बात कहूंगा कि तब तक आप गेस करके मार्किंग मत कीजिएगा जब तक आप 5 तारीख मध्य रात्रि तक इंतजार कर लीजिएगा। आप 5 तारीख के बाद कभी भी आप 5 से 6 तारीख के मध्य आप गेस करके मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने 2 आइडिया आपकी दी हुई है, आप इसके माध्यम से किसी भी चीज को आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।